आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। एमएसपी लागू इसलिए नहीं हो रही, एक प्रधानमंत्री जी का दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जो इस वक्त एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया है 5 साल में, कि लागू ना हो और उसको कानूनी दर्जा ना मिले तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। तो अभी अगर एमएसपी को लागू नहीं किया तो मैं आपके यहाँ इस माध्यम से, इस जगह से, इस पुण्य धरती से ये कहना चाहता हूँ कि दोबारा लड़ाई होगी और इस बार जोरदार लड़ाई होगी। किसान, इस देश के किसान को आप पराजित नहीं कर सकते हो, उसको आप डरा नहीं सकते हो, चूंकि उसके ईडी नहीं भेज सकते, उसके इनकम टैक्स वाले को नहीं भेज सकते, उसको काहे से डराओगे? वो तो पहले ही फकीर है, उसको तो कहीं का छोड़ा ही नहीं आपने। तो वो लड़ेगा और एमएसपी लेके रहेगा। एमएसपी लागू इसलिए नहीं हो रही, एक प्रधानमंत्री जी का दोस्त है जिसका नाम है अडानी, जो इस वक्त एशिया का सबसे मालदार आदमी हो गया है 5 साल में। मैं एक दिन, मुझे आना पड़ता है, जब यहाँ आता हूँ तो मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आता हूँ। गुवाहाटी एयरपोर्ट पे मुझे एक सजी संवरी लड़की मिली, गुलदस्ता लिए हुए। मैंने पूछा, बेटे आप कहाँ से? उसने कहा कि हम अडानी की तरफ से आए। उसने कहा कि ये एयरपोर्ट अडानी को दे दिया गया। एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, अडानी को जो जहाज के, शिप के जो पोर्ट हैं वो दे दिए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं दे दी हैं और एक तरह से देश को बेचने की तैयारी है, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। अडानी ने पानीपत में एक बड़ा गोदाम बनाया और उस गोदाम में सस्ता गेहूं खरीद के भर दिया है। जब महंगाई होगी तब वो उस गेहूं को निकालेगा। तो ये प्रधानमंत्री के दोस्त मुनाफा कमाएंगे और किसान बर्बाद होंगे, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके खिलाफ लड़ाई होगी और मैं तो ये अपनी जो मेरी मौजूदा पोजीशन है इसको छोड़ने के बाद किसानों की लड़ाई में पूरी तरह से कूद पड़ूंगा, पूरी तरह से उसमें हिस्सेदारी करूंगा। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी दिक्कत क्या है? धरना हो रहा है, धरना हो रहा है तो गुजरों के गांव में जाओ तो कहेंगे छोड़ो यार, ये तो जाटों का धरना है। ऐसे मत करो। धरने के जो नतीजे निकलेंगे वो सबके लिए निकलेंगे, जाट के लिए भी, गुजर के लिए भी, राजपूत के लिए भी, सब मिल के लड़। गाहे बगाहे प्रधानमंत्री पर प्रहार करने वाले सतपाल मलिक इस बार फिर चर्चा में हैं। अभी वर्तमान में सतपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं और उन्होंने कल प्रधानमंत्री पर एक बड़ा प्रहार किया है। कहा, दोस्त अडानी की वजह से एमएसपी नहीं की जा रही लागू। सतपाल मलिक ने नूहू के एक गांव में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि एमएसपी इसलिए लागू नहीं की जा रही क्योंकि प्रधानमंत्री का एक दोस्त है जिसका नाम अडानी है, जो इस समय 5 साल में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश भर के किसान आज एक बार फिर से दिल्ली में जुट रहे हैं। ऐसे में इस बयान का खासा महत्व देखा गया है। किसान के इस प्रदर्शन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास रहे सतपाल मलिक का बयान आया है। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने ऐसा बयान दिया है जो केंद्र सरकार की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ाने वाला है। सतपाल मलिक ने नूहू के एक गाँव में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि एमएसपी इसलिए लागू नहीं की जा रही क्योंकि प्रधानमंत्री का एक दोस्त है जिसका नाम अडानी है, जो इस समय 5 साल में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। सतपाल मलिक ने कहा कि भारत के किसानों को हराया नहीं जा सकता, जब तक उनकी मांगें नहीं मानी गई वे प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी लागू नहीं की गई और एमएसपी पर कानूनी गारंटी नहीं दी गई तो एक और लड़ाई होगी और इस बार एक भयंकर लड़ाई होगी। आप इस देश के किसान को डरा नहीं सकते हैं, आप उसे हरा नहीं सकते हैं, चूँकि आप ईडी आयकर अधिकारियों को नहीं भेज सकते हैं, चूँकि वह तो पहले से फकीर हैं। आप किसान को कैसे डराएंगे? उन्होंने आगे कहा, एमएसपी लागू नहीं की जा रही क्योंकि प्रधानमंत्री का एक ऐसा दोस्त है जिसका नाम अडानी है और वह इस समय पिछले 5 सालों में एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है।
सत्यपाल मलिक ने कहा कि गुवाहाटी हवाई अड्डे पर मैं एक गुलदस्ता पकड़े एक महिला से मिला। जब मैंने उनसे पूछा कि वह कहाँ से हैं तो उनका जवाब था कि हम अडानी की तरफ से आए हैं। मैंने पूछा इसका क्या मतलब है। उसने कहा कि यह हवाई अड्डा अडानी को सौंप दिया गया है। अडानी को हवाई अड्डे, बंदरगाह, प्रमुख योजनाएं दी गई हैं और एक तरह से देश को बेचने की तैयारी है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बाबा शिवाजी की रिपोर्ट, जन अदालत न्यूज़ के लिए।